प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज एक जंगल की कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में मोर रहता था। एक दिन अचानक उसकी नजर मोरनी के ऊपर पड़ गई, जो कि अभी तक कुंवारी थी, अविवाहिता थी। मोर हिम्मत करके उसके पास गया और कहने लगा, क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? मोरनी ने एक नजर मोर की तरफ डाली और पूछा, क्या तुम्हारे जिंदगी में कोई दोस्त है? मोर ने कहा, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो तुम अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करोगे? मैं पूरा समय अपने परिवार और अपनी पत्नी को देना चाहता हूं, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं दोस्त भी बनाऊं, क्योंकि दोस्त बना लिए तो फिर हम परिवार वालों को समय ही नहीं दे पाते हैं। मोरनी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, यदि तुम्हारे दोस्त नहीं है तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मोर को बड़ा अजीब लगा, ये कैसी है? मैं पूरा समय इसको देना चाहता हूं और तो भी ये कह रही कि तुम्हारे दोस्त नहीं तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। खैर, मोरनी ने कुछ सोच के कहा होगा। उस दिन से मोर सोचने लगा कि मेरी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, और उसने जंगल के राजा शेर से दोस्ती की, टिटहरी से दोस्ती की और कछुए से दोस्ती की। ये तीनों दोस्त उसकी जिंदगी के अंदर इतने अजीज हो गए कि तीनों और ये चौथा मोर, चारों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। घनिष्ठता बढ़ गई, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, वही तो सच्ची दोस्ती होती है। मोरनी वापस उसे दिखाई दी तो मोर ने कहा, अब मेरी जिंदगी में 3 दोस्त और हैं। मोरनी ने कहा, कौन कौन? तो उसने बता दिया, एक कछुआ है, एक टिटहरी है और एक जंगल का राजा शेर है। मोरनी ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ में हंसते हंसते विवाह करने के लिए तैयार हूं। दोनों का विवाह हो जाता है और उसी जंगल में, जहां पर तालाब नजदीक है, सब कुछ उनके चूगे पानी का प्रबंध नजदीक है, ऐसी जगह पर एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घोंसला सा बनाकर वे रहने लगते, ताकि उस घोंसले में वे अंडे दे सके। ज्यादा ऊंचा नहीं था पेड़। खैर, एक दिन मोरनी अंडे दे चुकी थी। उनके प्रेम का प्रतीक बहुत जल्द संसार को देखने के लिए बाहर निकलने की प्रतीक्षारत था। इसी बीच 2 शिकारी वहां पर आ गए, पर उन्हें शिकार कहीं नहीं मिला, क्योंकि टिटहरी का काम था वो चिल्ला चिल्ला कर जंगल के राजा को सूचित करती थी, सूचना देती थी कि जंगल में शिकार आ गया है, आप उसका संहार करके अपना उदर पोषण कर लीजिए। जब शिकारियों को कोई शिकार नहीं मिला तो उसी पेड़ के नीचे दोनों शिकारी आके बैठ गए और सोचने लगे, इस पेड़ पे काफी पक्षियों के घरौंदे हैं, पक्षी तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, दोनों मोर छुपे हुए थे, क्यों नहीं हम इन पक्षियों के अंडों को ही आज लेकर अपने उदर पोषण कर लिया जाए, उदर पूर्ति कर ली जाए। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि मोर और मोरनी दोनों डर गए। अब क्या किया जाए? मोर फटाक से वहां से उड़ा और उसने टिटहरी से कहा कि टिटहरी, ऐसी ऐसी बात है। टिटहरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जंगल का राजा समझ गया शिकार कोई आ चुका है और टिटहरी मेरे लिए चिल्ला रही है। इसी बीच कछुआ भी समझ गया कि कोई ना कोई खतरे में है। आज की जो चिल्लाहट है टिटहरी की, वो कुछ अलग है।
जिस तरफ कीचड़ से परिपूर्ण तालाब था, उसके नजदीक ही ये शिकारी भी बैठे हुए थे। वहीं पे पेड़ था। कछुआ बाहर आया तो देखा कि दो शिकारी हैं। शिकारी ने भी जैसे ही कछुए की तरफ देखा, अरे अच्छा हुआ, चलो कछुआ मिल गया है, हम इसे पकड़ते हैं। कछुए ने वापस यू टर्न कर लिया। तालाब नजदीक ही था। जैसे ही वो नजदीक नजदीक आने लगे, कछुआ जल्दी जल्दी से चलकर तालाब के अंदर घुस गया। शिकारियों को पता नहीं था कि तालाब में सिर्फ ऊपर ऊपर पानी दिखाई दे रहा है, नीचे तो भयंकर कीचड़ है। वे भी उस कछुए को पकड़ने के लिए तालाब में कूदे तो दलदल में फंस गए। इस बीच जंगल का राजा शेर आ चुका था और उसने देखा कि दो शिकारी यहां पर आए हुए। उसने उन दोनों शिकारियों का ही शिकार कर डाला। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, मोर सब कुछ देख रहा था। उसने मोरनी से कहा कि मैं मान गया तुम्हें। तुमने विवाह से पहले मुझसे पूछा था कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई दोस्त है क्या। तब मेरे कोई दोस्त नहीं थे, पर तुम्हारी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फटाफट शेर से, कछुए से और टिटहरी से दोस्ती कर ली। उसका फल आज मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे अंडे सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे, नहीं तो ये शिकारी खा जाते। आज इन्हीं शिकारियों को मेरे दोस्त ने खा लिया। दोस्तों, दोस्ती हमेशा बढ़ाते चले जाओ। पता नहीं किस समय कौन दोस्त काम आ जाए। ये मत सोचो कि हमारे दोस्त हमारे लेवल के ही होने चाहिए। अरे छोटा हो या बड़ा हो, दोस्त दोस्त होता है। और वही दोस्त सच्चा होता है जो हमारे सुख और दुख दोनों में काम आता है। दूध के ग्लास की तरह, दूध का ग्लास भरा हुआ है, अब उसमें ज्यादा दूध नहीं डाला जा सकता, ऊपर से और दूध नहीं डाला जा सकता, पर हम उसमें शक्कर डाल सकते हैं। दोस्त शक्कर की तरह होता है, वो घुल मिल जाता है और उस दूध का स्वाद भी अत्यंत मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। बस जिंदगी के अंदर दोस्त भी शक्कर का काम करते हैं, हमें विपत्तियों से बचाकर सुख देने की वे कोशिश करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बनाओ और उन दोस्तों से अपनत्व बढ़ाकर इस जीवन को सफल एवं सार्थक बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।